स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में। यहाँ हम बात कर रहे हैं 29 सितंबर से लेकर और 5 अक्टूबर तक। सितंबर खत्म हो रहा है और अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, तो इस वीक में क्या खास होगा ये हम देखेंगे। स्पेशली लियोस के लिए, सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक इनका। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं, चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मून की जो स्थिति है, इस पूरे ही वीक चंद्रमा रहने वाले हैं। देखिए, चंद्रमा सबसे पहले रहेंगे यहाँ पर धनु में रहेंगे और उसके बाद वो मकर में रहेंगे और वो फिर कुंभ में रहेंगे। तो अगर हम सिंह राशि के लिए स्थिति देखते हैं तो चंद्रमा आपके लिए पूरे ही वीक में कहीं भी बहुत नेगेटिव नहीं दिख रहे हैं। त्रिकोण में चंद्रमा का होना अच्छा होता है, छठे घर में भी चंद्रमा का कोई दोष नहीं है और सप्तम में भी चंद्रमा की स्थितियां बेहतर है। तो ओवरऑल ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपके और चार्ट की अगर हम बात देखें तो शुक्र केतु आपकी लगन में है, बुध सूर्य का बुध आदित्य योग बना हुआ है, आपके धन भाव के स्वामी है बुध और उसके साथ लाभ भाव के भी स्वामी है। इस वीक में एक और ट्रांजिट होगा 3 तारीख को। बुध भी यहाँ से निकलकर, जो स्वग्रही चल रहे थे वहां से निकलकर वो आपके पराक्रम में आ जाएंगे, मंगल के साथ आएंगे और ये आपके लिए बहुत लाभ का समय होगा। धन की स्थिति और पराक्रम बढ़ेगा, कैसे हम देखते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और जो आपका फर्स्ट हाउस है, यहाँ से आपकी इम्यूनिटी यानी आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को देखा जाता है कि आप बहुत कमजोर तो नहीं है, जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं तो केतु आपकी लगन आप ही की राशि में है, तो ओवर थिंकिंग की समस्या यहाँ पर बनी हुई है, यानी बहुत ज्यादा सोच चल रही है। कभी कभी बीच में नेगेटिविटी भी आ जाती है, जरा सा कोई कुछ कहता है तो वो बात आप होल्ड कर लेते हैं। एक तो इन चीजों का ध्यान रखें, साथ ही शनि को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। शनि की ढैया आप पर चल रही है, सूर्य शनि एक दूसरे के सामने है, तो यहाँ पर आपको बैकएक की प्रॉब्लम रह सकती है, लोअर बॉडी पार्ट में आपको दर्द हो सकता है, पैरों में तकलीफ हो सकती है, साथ ही थोड़ा चोट वोट लगने के भी योग हैं। तो इस वीक में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और जो बॉडी पेन्स की समस्या है इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि मंगल का तीसरे भाव में होना आपको काफी एनर्जेटिक रखेगा, आप काफी एनर्जी वाले रहेंगे। और जब 3 तारीख को बुध यहाँ से बदलेंगे तो बुध की जो स्थिति रहने वाली है, बुध मंगल के साथ आ जाएंगे। देखिए, बुध और मंगल की युति बहुत ज्यादा एक दूसरे से इनकी नहीं बनती, लेकिन यहाँ पर जब बुध आएंगे तो काफी एक आपको एक्टिव मोड में रखेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा रखेंगे और जो सोचेंगे वो करने की पूरी आप जो हम कहेंगे कि एफर्ट लगाएंगे। तो स्वास्थ्य भी यहाँ पर आपका धीरे धीरे जो ये वीक समाप्त होगा वहां तक बेहतर होता जाएगा। देखिए, ये हम बताते हैं आपको ट्रांजिट के आधार पर, गोचर के आधार पर, यानी पूरे ही वीक में ग्रहों की स्थिति कैसी है तो उस आधार पर हम बताते हैं। लेकिन इसके साथ आपको खुद की कुंडली का भी अवलोकन करवाना चाहिए। नीचे नंबर दिए हैं, उन पर संपर्क कर सकते हैं और हमें अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। पूरा वीक काफी खास है क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, अष्टमी नवमी दशहरा सब कुछ इसी वीक में रहने वाले हैं। तो पूजा भक्ति कीजिए तो आपका जो ये वीक है और आने वाला समय है अच्छा रहेगा। क्या करना है ये हम आपको बताएंगे, जुड़े रहें। हालांकि जो स्थिति अभी बनी हुई है वो यहाँ पर आपके लिए अच्छे फल देने वाली होगी। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं, देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो जो त्रिकोण है, पंचम घर, वहां से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है। यहाँ के आपके लॉर्ड गुरु हैं और गुरु इस समय आपके लाभ भाव में बैठे हैं, डिजायर हाउस में बैठे हैं। गुरु का वहां से बैठ के और अपने ही घर लव लाइफ को देना आपके लिए अच्छा बना हुआ है, अच्छे योग बने हुए हैं। यानी जो आपके पार्टनर हैं, आपके जो हम कहेंगे लवर हैं, वो आपको समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग रहेंगे और चीजें यहाँ बेहतर होगी। लेकिन केतु की भी दृष्टि है, केतु आपकी लगन में है, तो केतु की दृष्टि बीच बीच में आपके ही मन को विचलित करेगी। थोड़ा सा सब कुछ ठीक चलेगा, अचानक से आपको लगेगा ये सब बेकार है, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव आप फील कर सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग ना करें तो लव लाइफ यहाँ पर आपकी बेहतर रहेगी, कोई भी परेशानियां नजर नहीं आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके वैवाहिक जीवन को। देखिए, जब भी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो सप्तम घर देखा जाता है। जो पहला घर होता है वो आपका खुद का है और जो 7th हाउस है वो आपके स्पाउस का है, आपके पार्टनर का है और यहीं से वैवाहिक जीवन की स्थिति देखी जाती है। यहाँ राहु विराजमान है, केतु आपकी लगन में आपके घर में है, तो वैवाहिक जीवन के लिए हम कहेंगे समय बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। राहु का यहाँ होना कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन ला सकता है, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपको थोड़ी सी
दिक्कत आ सकती है, कोई तीसरा व्यक्ति आपको भड़का सकता है, आपको या आपके स्पाउस को, तो इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है। और किसी दूसरों की बातों में नहीं आना, ईगो यहाँ पर रह सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि देखिए सूर्य आपके सेकंड हाउस में ही विराजमान है। सूर्य का यहाँ होना, कुटुंब में होना, थोड़ा सा आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है। अत्यधिक क्रोध आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है, तो थोड़ा सा संभल के रहें, गुस्सा कम करें और एडमेंसी ना रखें, तो चीजें बेहतर रहेंगी। हालांकि देखिए एक अच्छी बात है कि गुरु की सीधी दृष्टि है आपके जो सप्तम भाव है, तो गुरु आपकी चीजों को यहाँ पर संभालते हुए नजर आ रहे हैं, संभालते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु आपकी चीजों को संभालेंगे, लेकिन किसी और के कहने में ना आए, तो चीजें यहाँ पर ठीक रहेंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है। देखिए प्रोफेशनल लाइफ की जब भी बात करते हैं तो 10th हाउस देखा जाता है और आपके सप्तम को भी देखा जाता है। तो कार्य की दृष्टि से सिंह राशि के लिए समय अच्छा बना हुआ है। आपके जो लॉर्ड हैं शुक्र इस समय आपके ही घर में है। साथ ही 3 तारीख से बुध भी आपके, देखिए पहले भी बुध की स्थिति अच्छी है, बुध आदित्य योग बना हुआ है, और उसके बाद आप काफी एक्टिव मोड में आएंगे। मंगल और बुध, यानी मंगल एक तरीके से एनर्जी के कारक है और बुध एक तरीके से माइंड एनालिटिक्स के कारक हैं। तो दोनों ही मिलके आपके भाग्य को देखेंगे और आपके कार्य को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। तो बहुत लंबे समय से जो चीजें आप प्लान कर रहे थे उन्हें आप इस वीक में 3 तारीख से एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूशंस जो हम कहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन इस वीक में स्टार्ट होगा। तो सिंह राशि के लिए ये समय अच्छा है, क्योंकि जो बुध हैं आपके धन भाव के स्वामी हैं, लाभ के हैं, और वो जब अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरीके से आएंगे तो आपको लाभ पहुंचाने वाले होंगे। बस आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है और किसी भी तरीके से बस आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, वो आपके लिए बेहतर होगा। धन की स्थिति ठीक है, लेकिन देखिए शनि है, शनि थोड़ा सा चीजों में स्लो डाउन यहाँ पर रख सकता है, लेकिन कर्म करें तो चीजें यहाँ पर बेहतर नजर आ रही हैं। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करते हैं तो विद्या का भी जो हाउस देखा जाता है पंचम से ही देखा जाता है। गुरु की सीधी दृष्टि है और गुरु ज्ञान और विद्या के कारक हैं, खुद के घर को देख रहे हैं। तो सिंह राशि के जो विद्यार्थी हैं उनकी हायर स्टडीज के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अगर वो कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आपके लिए लाभ का समय है। पूरा ही वीक अगर हम देखें तो यहाँ पर अध्यात्म और धर्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ आपकी धार्मिक यात्राएं भी यहाँ नजर आ रही हैं, और जो आपके भाग्येश हैं मंगल, वो इस समय पराक्रम में बैठे हैं। तो देखिए अपने ही घर को देख रहे हैं, तो मंगल का आपके 3rd हाउस में होना आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा, साथ देने वाला होगा, और आपको ये पूरा मेहनत करवाते रहेंगे, यानी भाग्येश ही आपके मेहनत भी कराएंगे। तो ओवरऑल देखें तो सिंह राशि के लिए ये वीक बहुत अच्छा नजर आ रहा है। किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वैवाहिक जीवन को आपको संभालना है और ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, तो आपकी चीजें बेहतर रहेंगी। देखिए अवश्य ही इस पूरे ही वीक में देवी की आराधनाएं करें। अष्टमी नवमी यानी 30 और 1 तारीख को अवश्य ही कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याओं को कुछ भी खाने पीने का सामान आप अवश्य वितरित करें। अपनी कुल देवी की आराधना करें, कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। माता को आप अवश्य ही कमल का फूल चढ़ाएं, तो लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और सूर्य को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जप करें, ये आपके लॉर्ड हैं, तो सूर्य को बलवान करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः